आज पहला क्लास है ना, चलो पहला क्लास है तो आज हमारा इंट्रोडक्शन क्लास ही है। ठीक है, बात करते हैं किसके बारे में, अपन इंग्लिश के बारे में बात करते हैं, किसके बारे में बात करते हैं अपन, इंग्लिश के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो देखो मैं पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम शशिभूषण शर्मा है और मैं यहाँ पर इंग्लिश पढ़ाता हूँ और आपका सारा सिलेबस का इंग्लिश का कंप्लीट करने की जिम्मेदारी किसका है, मेरा है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे एक शब्द आया क्या, इंग्लिश। ये बताना किसको किसको ये इंग्लिश विषय पसंद है। एक व्यक्ति, उठाओ जरा हाथ। दो व्यक्ति, अच्छा आप लोग उसमें बैठे थे, अभी इसमें बैठेंगे क्या? चलिए दो व्यक्ति। और देखो जनसंख्या कितना कम है। कौन कौन ऐसे सर टाप टपाई के पास हो गए 9वीं 10वीं 11वीं, वही बहुत था। कौन कौन है ये बताओ, मतलब ले दे करके ऐसे बोलो। कौन कौन है, बाकी सब वैसे ही है, है ना सर, ले दे के पास हो जाते हैं बस। मुझे बताओ कौन कौन इसको सीखना चाहता है और कौन कौन केवल पास होना चाहता है। सीखने वाले कौन कौन है? अच्छा, सीखोगे तो नंबर अच्छा आएगा, हाँ कि ना। केवल पास होने के लिए पढ़ोगे तो जरूरी थोड़ी है कि वो बन पाए या ना बन पाए। देखो मुझे बताना, इंग्लिश और हिंदी दोनों में से कौन सा कठिन है और कौन सा आसान है? आपको क्या कठिन लगता है, इंग्लिश या हिंदी? ऑब्वियस सी बात है, क्या इंग्लिश सरल क्या लगता है, हिंदी। तो जरा देखो, आपने बोला कि सर हिंदी सरल लगता है और इंग्लिश कठिन लगता है। इंग्लिश और हिंदी, यहां पर मैंने दो लैंग्वेज का नाम लिखा। क्या लिखा मैंने? दो लैंग्वेज। मुझे बताना ये इंग्लिश जो है वो सब्जेक्ट है कि लैंग्वेज है? लैंग्वेज है। क्या है? लैंग्वेज है। लेकिन स्कूल में अपने को क्या बताया गया, सब्जेक्ट। क्या बताया गया? सब्जेक्ट है। इंग्लिश सब्जेक्ट के टीचर ऐसा वाला ना भाई, इंग्लिश लैंग्वेज के टीचर होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट एक ऐसा चीज है जो बहुत ज्यादा बोरिंग होता है और भाषा एक ऐसी चीज है जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होती है। क्लियर है बात? जैसे ही आप सब्जेक्ट बोलते हैं तो वो बहुत ज्यादा बोरिंग, जैसे कि गणित, विज्ञान, ये सब्जेक्ट है। लेकिन हिंदी इंग्लिश क्या है, आपके लैंग्वेज है। और लैंग्वेज इंटरेस्ट का खेल है। अगर आपको इंटरेस्ट है तो लैंग्वेज आपके लिए बहुत ही आसान है, बहुत ही ज्यादा इजी है। क्लियर है बात? अब देखो इंग्लिश में कितने अक्षर होते हैं, 26, और हिंदी में 52। कितने होते हैं? 52, और एक और मिला दो 53 हो गए, है ना। तो इंग्लिश में 26 और हिंदी में 52। मुझे बताना, यहां पर 26 है और यहां पर 52 है। बचपन में आप एक कॉन्सेप्ट पढ़े हो कि एक कतार में 10 लोग हैं और हर व्यक्ति प्रत्येक 9 लोगों से हाथ मिलाता है, तो कुल कितनी बार हाथ मिलाई जाएगी, हाँ कि ना। तो यहाँ पर एक कतार में 26 लोग हैं, यहाँ पे एक कतार में 52 लोग हैं। मतलब समझना, यहाँ पे 26 अक्षर हैं और जब सब एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो जितना शब्द बनेगा 52 से तो कम ही बनेगा, हाँ कि ना। समझे? जब ये 52 लोग एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे, मतलब एक दूसरे के साथ मिलकर शब्द बनाएंगे, तो जितने शब्द मिलेंगे वो इससे तो ज्यादा ही होंगे, हाँ कि ना। फिर भी यहां पर सब चीज ज्यादा है, अक्षरों की संख्या ज्यादा है, शब्दों की संख्या ज्यादा है, फिर भी आपको ये सरल लगता है और ये कठिन लगता है। ऐसा क्यों होता है पता है? इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, इसमें गलती है आपके आसपास के लोगों की। किसी गलती है? आसपास के लोगों की। देखो एक व्यक्ति है, नॉम चॉम्स्की नाम है जिसका, क्या नाम है? नॉम चॉम्स्की। उसने बोला कि जब एक बच्चे का जन्म होता है, क्या बोला? जब एक बच्चे का जन्म होता है तो उसके दिमाग में पहले से ही एक डिवाइस फिट होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? LAD, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। मतलब एलईडी जो होता है वो भाषा को सीखने में मदद करता है। किसको? भाषा को सीखने में मदद करता है। और उसने कहा कि जो सारी मानवीय भाषाएं हैं वो लगभग एक ही यूनिवर्सल ग्रामर रूल पे बनी हुई है, एक ही स्ट्रक्चर पर बनी हुई है। मतलब जो बच्चा है अगर वो जन्म लेता है, आप उसको भारत में रखिए, विदेश में कहीं रख दीजिए, चीन में रखिए, पाकिस्तान में कहीं भी रखिए, वो वहां की भाषा सीख जाएगा। 0 से 5 साल की उम्र के बीच अगर आप उसको वहां छोड़ते हैं तो। क्लियर है बात? तो आपका भी जन्म हुआ कहां पे हुआ? भारत में हुआ। बहुत ही अच्छी बात है, सौभाग्य की बात है। तो 0 से 5 वर्ष की आयु तक आपके आसपास या तो लोगों ने हिंदी बोला या तो छत्तीसगढ़ ही बोला है, हाँ कि ना। मुझे बात को, लेकिन इंग्लिश कोई बोला है क्या? वो अलग बात है कि पड़ोस वाला पी के आके थोड़ा बहुत इंग्लिश बोलने का प्रयास करता था, हाँ कि ना, तो वो अलग बात है। पर कुछ सीख पाए क्या उससे? नहीं ना। मेरे भैया, जब आपने पहली बार जीवन में कोई शब्द सुना है, बोले बेटा मम्मा, पापा, माँ, पापा, कौन शब्द है ये? हिंदी के शब्द शब्द है ये, हिंदी में शब्द है। समझे बात को? तो आपने क्या सीखा? माँ पापा, यहां से आपने शुरू किया, खाना पीना घूमना पहनना नहाना, ये सारे शब्द, हाँ कि ना। जो आपने पहली बार जीवन में अपने, जब आप बड़े हुए तो जो आपने पहली बार गाली सुना, कहाँ सुना? हिंदी में सुना। किसमें सुना? हिंदी में। पड़ोस वाला दारू पी के बक रहा था, कौन सी भाषा में? तो गलती किसकी है? पड़ोस वाले ने गलत दारू पिया है, गलती उसी की है। समझे? उसको अंग्रेजी पीना था, हाँ कि ना। नहीं भाई समझो, तो कुछ नहीं,
एक बच्चे का जब जन्म होता है तो वो 0 से 5 साल की उम्र तक कोई भी भाषा सीख सकता है, इवन कोई भी भाषा, 2 भाषा भी साथ साथ सीख सकता है, लेकिन फिर वो दोनों को मिक्स कर देगा, समझे, ऐसा होता है। तो आप इंग्लिश अगर कम जान रहे हैं या नहीं बोल पा रहे, उसमें आपकी कहीं भी गलती है क्या? नहीं, समझे बात को। लेकिन अभी भी आपके दिमाग में एक डिवाइस फिट है कि नहीं है? एलईडी है। क्या है? एलईडी अभी भी दिमाग में आपके फिट है। लेकिन अब आपके पास 0 से 5 साल वाला उम्र तो नहीं है। क्या बात है? क्या बोल रहे हैं राखी जी? राखी कंवर सर, ये विशेष टारगेट बैच सीजीटेट वर्ग 3 वाला क्लास है ना? वर्ग 2 3 दोनों है इसमें? केवल वर्ग 3 वाला बैच है ना? हाँ जी, वही वाला बैच है, विशेष सीजीटेट टारगेट और वर्ग 3 वाला बैच है। हाँ वही, ठीक है। चलो यही बात है। हाँ, मॉर्निंग वाला वर्ग 2 वर्ग 3 है जी, आज के डेट जो शुरू हुआ है। तो ये आपका सीजीटेट के लिए टारगेट रहेगा और आपके वर्ग 3 के लिए। है ना जी, सीजीटेट के लिए है ना, सीजीटेट के लिए भी है और उसके लिए भी है। तो इसमें भी जो जो उसका सिलेबस है लगभग वही इसका भी सिलेबस है, समझे बात को। इसमें बस एडिशनल पढ़ते हैं, क्या कंप्यूटर वगैरह पढ़ लेते हैं आप लोग थोड़ा बहुत, हाँ कि ना। चलिए इधर देखिए, समझिएगा बात को। अभी मैं आपको सारा सिलेबस डिस्कस कर रहा हूँ, लाइन मारती है समझना। तो आप अभी भी समझना, 0 से 5 वर्ष तक कोई भाषा आप ऐसे सीख सकते थे बिना मेहनत के, पर अब भी आपके अंदर वो एलईडी तो है ना, वो कोई वास्तविक ऐसे भौतिक वस्तु नहीं है, एलईडी वो डिवाइस नहीं है, वो बस आपके दिमाग में ही वो एक काल्पनिक डिवाइस है। किसने बताया? जिसने, नॉम चॉम्स्की ने बताया, समझे बात को। तो क्या बोला कि एक बच्चे के दिमाग में एलईडी होता है और कोई भाषा को सीख सकता है। तो 0 से 5 साल के वर्ष की उम्र में आप आराम से सीख सकते हैं कोई भाषा को बिना किसी मेहनत की। लेकिन जब आप बड़े होते हैं तो आप अब भी किसी भाषा को सीख सकते हैं। क्यों? आपके अंदर अभी भी वो काबिलियत है, समझे। अगर कोई इंग्लिश बोल पाता है और कोई नहीं बोल पाता है, उसमें उस व्यक्ति की गलती नहीं है, सिखाने वाले की गलती है, और उसके अभ्यास में कमी होने के कारण वो व्यक्ति नहीं बोल पा रहा है, समझे बात को। तो आप अभी भी इंग्लिश सीख सकते हैं बड़ी आसानी से। क्यों? क्योंकि आप एक मनुष्य हैं और एक मनुष्य के दिमाग में पहले से ही एक एलईडी फिक्स होता है जो कि यूनिवर्सल ग्रामर रूल को समझता है। समझ पाए बात को? बताओ क्या अभी अपन इंग्लिश सीख सकते हैं, नहीं सीखते हैं? सीख सकते हैं बहुत ही आसानी से। चलो आगे बढ़े। अब देखो मैं आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ाता हूं। यहाँ पे 26 अक्षर है, यहाँ पे 52 अक्षर। मुझे बताओ, आप ये वाली भाषा बोल ले रहे हैं, सुन ले के समझ ले रहे हैं और लिख ले रहे हैं, हाँ कि ना। लेकिन वहीं पर ये वाली भाषा ना तो बोल पा रहे हैं, ना सुन के समझ पाते हैं ज्यादा, ना ही अच्छे से लिख पाते हैं। हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हाँ कि ना। तो जब ये वाली भाषा जिसमें 52 अक्षर है, आप इसको बड़े से बोल ले रहे हैं, सुन ले रहे हैं, समझ ले रहे हैं, लिख पा रहे हैं, और वहीं पे आप इसको नहीं कर पा रहे हैं, तो जब आप 52 किलो वजन उठा सकते हैं तो 26 किलो तो उठा ही सकते हैं, हाँ कि ना। जब आप 52 रोटी खा सकते हैं तो 26 रोटी तो खा ही सकते हैं, हाँ कि ना। जब आप एक 52 अक्षर वाली भाषा सीख सकते हैं तो 26 अक्षर वाली भाषा सीख सकते हैं, हाँ कि ना। समझे बात को। एक्चुअल में मैं आपको बताऊं तो जो अंग्रेजी है ना, अंग्रेजी इंग्लिश, वो ज्यादा कठिन है, ज्यादा ब्रॉड है, ज्यादा बड़ी है, ज्यादा महान भाषा है, और इसकी तुलना में इंग्लिश बहुत छोटी भाषा है। समझे बात को, समझना। मैंने बोला सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रवि, इन 5 दिनों को मिला दें तो, इन 7 दिनों को मिला दें तो क्या बनता है? सप्ताह। क्या बनता है? तो देखो, ये सप्ताह शब्द मैंने हिंदी में लिखा है कि इंग्लिश में लिखा है? हिंदी में, ठीक है। मैंने बोला जो खाता पीता नहीं है, क्या बोला मैंने? जो खाता पीता नहीं, जैसे इनकी तरह, क्या हो जाता है जी? वो कमजोर। क्या हो जाता है? खाते हो खाना, ये सूंघ के रख देती हो, खाते हो ना, समझना। तो जो खाता पीता नहीं है वो क्या हो जाता है भाई? कमजोर हो जाता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने 2 वर्ड लिखा। क्या लिखा मैंने यहाँ पे? 2 शब्द लिखा। पहला सप्ताह जो कि स से शुरू हो रहा है, ह पे खत्म हो रहा है। दूसरा कमजोर जो कि क से शुरू हो रहा है और रा पे खत्म हो रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे, ये बड़े बड़े शब्द हैं, 4 5 अक्षर के। यहाँ पर देखो एक आधा शब्द भी आया है। क्या आया हुआ है? आधा शब्द भी आया है। और ये आधा शब्द का कॉन्सेप्ट इंग्लिश में नहीं होता है मेरे भाई। यहाँ पर देखेंगे आप, मात्रा भी आया है। क्या आया हुआ है? मात्रा भी आया, लेकिन ये मात्रा का कॉन्सेप्ट भी इंग्लिश में नहीं होता है। तो इससे आसान हुआ कि नहीं हुआ? पहली बात तो ये आधा शब्द वाला कॉन्सेप्ट हट गया, ऊपर से ये मात्रा वगैरह का टेंशन हट गया दिमाग से। अब आप देखो, इन्हीं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सप्ताह क्या बोलते हैं? वीक। और इस कमजोर क्या बोलते हैं? वीक। समझे बात को। तो यहाँ पे देखो कहाँ 2 अलग अलग वर्ड थे, यहाँ पे देखो लगभग पास पास के वर्ड है। सप्ताह, कमजोर, कितना अलग अलग वर्ड है, हाँ दूर दूर के। यहाँ पे वीक, वीक, खत्म बात। तो बताओ, ये बोलना आसान था कि ये बोलना आसान था? क्या आसान था? आसान तो ये था, पर चूंकि ये आपके आसपास है इसलिए आपको ये आसान लगता है, पर एक्चुअल में आसान कौन है? ये है। और वास्तव में आसान है भाई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आधा अक्षर वाला टेंशन नहीं है, यहाँ पे मात्रा वाला कोई टेंशन नहीं है, ध्यान रखिएगा। समझे बात को। तो मुझे बताना दोनों में से आसान कौन सा है अब? इंग्लिश। समझे बात को। कॉन्फिडेंस बढ़ा ना थोड़ा सा,
ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते, पकड़ते किसको, इंग्लिश को। किसे पकड़ते हैं अपन, इंग्लिश को पकड़ते हैं। इंग्लिश को पकड़ते हैं। ठीक है, मुझे बताओ इंग्लिश में, इंग्लिश भाषा में कितने अक्षर होते हैं मेरे भाई, 26। कितने होते हैं, इन अक्षरों से मिला के क्या बनता है भाई, वर्ड। क्या बनता है, वर्ड। वर्ड से मिला के क्या बनता है आपका, फ्रेज। क्या बनता है, सेंटेंस नहीं, फ्रेज। और दो या दो से अधिक फ्रेज से मिला के क्या बनते हैं आपके, सेंटेंस। क्या बनता है आपका, सेंटेंस बनता है। और बहुत सारे सेंटेंस मिला के क्या बनते हैं आपके, पैराग्राफ। क्या बनते हैं आपके, पैराग्राफ बनते हैं। क्लियर है बात। और दो या दो से अधिक पैराग्राफ मिला के क्या बनता है, स्पीच। क्या बनता है आपका, स्पीच बनता है। समझ गए बात को, हाँ कि ना, समझे। तो बताओ ये क्या है, अक्षर। ये क्या है आपका, अक्षर। ये क्या है आपका, शब्द। ये क्या है आपका, वाक्यांश। ये क्या है आपका, वाक्य। ये क्या है आपका, गद्यांश, गद्यांश। और ये क्या है आपका, भाषण। क्या है ये आपका, भाषण है। मतलब ये समझो कि इस भाषण में ये सारी चीज शामिल है कि नहीं है भाई। भाषण में पैराग्राफ शामिल है, पैराग्राफ में वाक्य शामिल है, वाक्य में फ्रेज शामिल है, फ्रेज में शब्द शामिल है, और शब्द में अक्षर शामिल है। हाँ कि ना, समझे बात को। तो बताओ इस भाषण में सब कुछ शामिल है कि नहीं है। मतलब ये है कि जो भी व्यक्ति भाषण को बोल लेता है, सुन के समझ लेता है और लिख लेता है, हम उसको उस भाषा का ज्ञाता मानेंगे कि हाँ भैया ये इस भाषा को जानता है। हाँ कि ना। अगर आप इंग्लिश में बोल लेते हैं भाषण 15-20 मिनट बिना कुछ चीज देखे, सुन के समझ लेते हैं या फिर लिख पाते हैं, मतलब आप उस भाषा को जानते हैं। हाँ कि ना, समझे। तो ये भाषण हमको क्या पढ़ना है, फिर इस भाषण को पढ़ना है। ये भाषण कौन सा है जी, वही वाला भाषण है ये 26 जनवरी 15 अगस्त में जब कहते थे मुख्य अतिथि, हमारे दो शब्द कहेंगे, मुख्य अतिथि खड़े तो हुए और जब बोलना शुरू किया तो आधा घंटा निकल गया। दो शब्द था, आधा। लेकिन भाई आप भी कम नहीं हो, वो उधर बोल रहा है मुख्य अतिथि, लेकिन इधर आप पूरा प्लानिंग कर रहे हो बूंदी मिक्सचर कैसे लेना है। हाँ कि ना, है ना भाई। अरे एक हिंदी वाली मैडम से, एक इंग्लिश वाली मैडम से, एक गणित वाली मैडम से, नहीं गणित वाली मैडम खड़ूस देगी नहीं। हाँ कि ना, समझे बात को। ठीक है, क्लियर है बात। तो क्या बोला मैंने, भाषण। अपने को क्या करना है, इसी भाषण को, उस समय तो हमने सुना नहीं, अपने को इसी भाषण को पढ़ना है। अगर आपको ये आ गया ना मेरे भाई, तो आपको लगभग इंग्लिश आ गई है, ध्यान रखिएगा। तो अपन क्या पढ़ते हैं, भाषण को, किसको, स्पीच को। और इस स्पीच को हम डायरेक्ट नहीं पढ़ते, हम इनको कुछ भागों में बांट के पढ़ते हैं। इसको अपन क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या कहते हैं अपन, पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या कहते हैं अपन, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक। अब देखो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इंग्लिश ग्रामर में कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में भैया टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। कितने होते हैं बताइए, 8 होते हैं। पहला जो होता है वो आपने नाम तो सुना ही होगा, नाउन। दूसरा प्रोनाउन। तीसरा एडजेक्टिव। चौथा वर्ब। ठीक है, पांचवा एडवर्ब। छठवा प्रेपोजिशन। सातवां कंजंक्शन। आठवां इंटरजेक्शन। आठवां इंटरजेक्शन। तो मुझे बताइएगा जरा कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच है भैया, 8। कितने हैं, 8। पहला नाउन, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ब। सबके साथ बोलो, पांचवा लिखो मत अभी, हाँ पेन कॉपी छोड़ो तो, पेन के कॉपी के बीच में पेन दबाओ और कॉपी क्लोज करो। भैया ये इसलिए करा रहा हूं कि पेन गिरने का टेंशन दिमाग में ना लगा रहे। बंद कर दिए, पीछे टेक जाओ, आराम से टेक जाओ, सो मत जाना भाई, खाली टेकना है। ठीक है, इधर आते हैं, देखो इधर पहला नाउन, बोलो आवाज आना चाहिए, बोलो पहला नाउन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवा, आठवा। अरे थोड़ा जो है ना, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। कितने पार्ट होते हैं बताइए, 8 होते हैं। कितने होते हैं, 8। अब मुझे बताओ, ठीक है, नाउन किस में आते हैं अपन, नाउन में आते हैं। ठीक है, जो बच्चे नए हैं, एक दो पुराने भी है ना इसमें, ठीक है, उनको नहीं पूछ रहा हूं मैं, जो बच्चे नए हैं मुझे बताओ नाउन क्या होता है। इट इज द नेम ऑफ अ
पर्सन प्लेस और थिंग, ये तो पढ़े ना, शाबाश। नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस और थिंग। अच्छा है परिभाषा, पर अधूरा है। क्या है? अधूरा है। इसमें छोटा सा चीज ऐड करना है। क्या ऐड करना है? छोटा सा चीज बस ऐड करना है। अ नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस थिंग और एन आइडिया। क्या ऐड किया मैंने? और एन आइडिया, एन आइडिया ऐड कर दिया मैंने, ठीक है। अ नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस थिंग और एन आइडिया। संज्ञा किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम तो होती ही है, परंतु किसी विचार का नाम भी क्या होता है? संज्ञा होता है, याद रखिए। तो नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस थिंग और एन आइडिया। जरा बोलो नाउन की परिभाषा क्या है? A noun is the name of any person, place, thing और an idea। फिर से बोलो, any person, place, thing और an idea। मतलब संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या विचार का नाम होती है। अब इधर देखो, मैंने क्या बोला? व्यक्ति, वस्तु, स्थान या विचार का नाम। राम, सीता, ये व्यक्ति के नाम है कि नहीं है? मनुष्य के नाम है ना। मैंने बोला पेन, की मतलब क्या होता है? चाबी, ये वस्तु के नाम है कि नहीं है? अब मैंने क्या बोला? स्थान का नाम, दिल्ली, आगरा, ये स्थान का नाम है कि नहीं है? है ना। अब आते किस पे? विचार के नाम पे आते। किस बात है? विचार, मन का विचार, मतलब मन की भावनाओं के नाम की बात हो रही है, ठीक है। समझना, किसी को देख करके दया आ जाता है, हाँ कि ना, तो वो भावना है ना। कुछ चीज को देख के खुशी होती है, कुछ चीज देख करके अपन सैड हो जाते हैं, तो क्या है? हमारी भावनाएं हैं, तो हमारे विचार है वो। समझे बात को? तो मैंने क्या बोला? हैप्पीनेस। क्या बोला मैंने? हैप्पीनेस, ये क्या है? खुशी का विचार। काइंडनेस, क्या है? ये आपका दया का विचार। क्या है? ये आपका दया का विचार है। समझे बात को? तो देखो ये सब क्या है? नाउन है। तो किसी व्यक्ति का नाम, राम और सीता, लड़का या लड़की दोनों व्यक्ति ही तो हैं। पेन की, वस्तु का नाम। दिल्ली, आगरा, किसका नाम होगा? जगह का नाम। और हैप्पीनेस, काइंडनेस, किसका नाम है? आपके विचार का नाम। समझ पा रहे हैं बात को? तो बताओ, क्या संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, बस की नाम होती है क्या? नहीं भैया, एक संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या विचार का नाम होता है। ये क्या है? पेन। क्या है? पेन, ये नाउन है कि नहीं है? ये क्या है? डिजिटल बोर्ड, ये नाउन है कि नहीं है? आप नाउन हो कि नहीं हो? मैं नाउन हूं कि नहीं हूं? नहीं भाई, मैं इंसान हूं, आपका पता नहीं। मैं नाउन तो नहीं हूं। मैं कौन हूं? मैं इंसान हूं, मेरा नाम नाउन है। और ये वस्तु है, इसका नाम नाउन है। ये वस्तु है, इसका नाम नाउन है। जहां तक देख पा रहा हूं, आप भी मुझे इंसान ही दिख रहे हैं कि नाउन दिख रहे हैं? इंसान है कि नाउन है? आप लोग इंसान है, आपका नाम नाउन है। मतलब एक चीज पहले आप क्लियर कीजिए, कोई भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या विचार वो आपका नाउन नहीं है, उसका जो नाम है वो नाउन है। मैं मनुष्य हूं, मेरा जो नाम है वो नाउन है। आप मनुष्य हैं, आपका जो नाम है वो नाउन है। ये वस्तु है, जो भी स्थान, जगह, जो भी वस्तु स्थान घेरे, जो भी चीज स्थान घेरे वो क्या कहलाती है? वस्तु कहलाती है। तो स्थान घेरेगा नहीं घेरेगा, ना कि ना। तो इसको क्या बोलते हैं अपन? पेन बोल लो या स्टाइलस बोल लो, नाम है ना। तो ये तो वस्तु है, जो इसका नाम है वो क्या है? आपका पेन है या स्टाइलस है। वैसे ये भी वस्तु है, इसका जो नाम है डिजिटल बोर्ड या स्मार्ट बोर्ड, वो नाउन है। समझे बात को? हाँ कि ना। तो आप लोग भी मुझे इंसान ही दिख रहे हो ना। आपका जो नाम है, जो भी नाम होगा वो क्या है भैया? नाउन। समझे? तो मुझे बताना, क्या कोई व्यक्ति, वस्तु, स्थान नाउन होता है क्या? नहीं, कोई व्यक्ति, वस्तु, स्थान या विचार का नाम नाउन होता है। इतना क्लियर हुआ? नाउन केवल नाम है ना, याद रखिएगा। आप बोले वो देखो एक नाउन जा रहा है, वो देखो एक आदमी जा रहा है, उसका जो भी नाम है वो नाउन है, ठीक है। तो बताओ, मैं यहाँ पे नाउन को पढ़ा रहा हूँ कि मनुष्य को पढ़ा रहा हूँ? नाउन को पढ़ा रहा हूँ। नहीं भाई, आप लोग मनुष्य हो, मैं मनुष्यों को नाउन पढ़ा रहा हूँ। समझे? मैं नाउन को नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं नाउन पढ़ा रहा हूं। किसको? मनुष्यों को। आप लोग मनुष्य तो हो ना? पक्का? भरोसा नहीं है यार अपने ऊपर यार। कौन कौन मनुष्य, हाथ उठाओ बस। सब है मनुष्य है ना भाई, ठीक है ना। आप लोग मनुष्य हो, आप लोग। सर गणित की तैयारी रवि सर कराएंगे इस बैच में। हाँ, रवि सर ही कराएंगे, ठीक है। इधर देखिए, ये हो गया नाउन, समझ में आया? अब किस में आते हैं अपन? प्रोनाउन में भैया। किस में आते हैं अपन? प्रोनाउन में आते हैं। किस में आते हैं अपन? प्रोनाउन में आते हैं। क्या होता है भैया प्रोनाउन? क्या होता है प्रोनाउन? वह शब्द जिसे हम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करते हैं। द वर्ड विच वी यूज इन द प्लेस ऑफ नाउन, दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन। वह शब्द जिसे हम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करते हैं, क्या कहलाता है भैया? सर्वनाम कहते हैं। क्या कहलाता है? सर्वनाम कहते हैं। समझना, मैंने बोला राम लड़के का नाम है ना। अब मैंने बोला क्या? ही,
वो क्या होगा? प्रोनाउन होगा। सीता फीमेल का नाम है, मैंने बोला शी। पेन की वस्तु का नाम है, मैंने क्या बोला? इट। जगह के नाम पे मैंने क्या बोला? इट। तो ही, शी, इट, आई, वी, यू, ये क्या होते हैं? आपके प्रोनाउन होते हैं। तो वो शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। द वर्ड विच वी यूज इन द प्लेस ऑफ नाउन दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन। वह शब्द जिसे हम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करते हैं सर्वनाम कहलाता है। समझे बात को? हाँ, अब बोले ठीक है, मान लिया कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करने वाला शब्द सर्वनाम है। जब संज्ञा है, जब नाम से काम बन सकता है, तो फिर प्रोनाउन को क्यों ले रहे हैं? हाँ कि ना? मैं बोलूं राम अच्छा लड़का है, मैं बोला राम स्मार्ट है, मैं बोला राम ईमानदार है, तो नाम से काम बन जा रहा है कि नहीं बन जा रहा है? हाँ कि ना? फिर इसकी क्या जरूरत पड़ी प्रोनाउन की? हाँ कि ना? सवाल आया होगा ना मन में। जब नाउन से काम बन जा रहा है और ये नाउन के स्थान पे आते हैं, तो इनकी क्या आवश्यकता पड़ गई जो इनको लेना पड़ रहा है? समझना। आपका जो भी नाम है भाई, क्या नाम है? आशीष। अब मैं बोला भाई आशीष ये, आशीष वो, आशीष ऐसा, आशीष वैसा, आशीष ये, तो कितने बार आशीष बोला? बोले पागल है क्या सामने वाला? आशीष आशीष, मैं तो सामने खड़ा हूं, एक बार बोलो समझ जाऊंगा मैं। हाँ कि ना? तो पहली बार जो बार बार जो नाउन का पुनरावृत्ति होता है ना, उससे बचने के लिए, क्यों? क्योंकि वो अजीब लगता है, वो अजीब लगता है, उससे बचने के लिए प्रयोग करते हैं अपन, प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। पहला बात। दूसरी बात भैया, कभी कभी नाउन कठिन भी होते हैं। क्या बोला मैंने? कभी कभी नाउन आपके कठिन भी होते हैं। जैसे याद करो धमाल मूवी, यज्ञ परम पील परम चिन्ह स्वामी मुत्तु स्वामी वेणुगोपाल अय्यर। हाँ कि ना? अब समझना भाई का नाम क्या है? यज्ञ परम पील परम चिन्ह स्वामी मुत्तु स्वामी वेणुगोपाल अय्यर। अब मैं बोलूं कि यज्ञ परम पील परम चिन्ह स्वामी मुत्तु स्वामी वेणुगोपाल अय्यर ऐसा, यज्ञ परम पील परम चिन्ह स्वामी मुत्तु स्वामी वेणुगोपाल अय्यर वैसा, यज्ञ परम पील परम चिन्ह स्वामी मुत्तु स्वामी वेणुगोपाल अय्यर ये, यज्ञ परम पील परम चिन्ह स्वामी मुत्तु स्वामी वेणुगोपाल अय्यर वो, तो जवान को लकवाना मार जाए। हाँ कि ना भाई? तो जब नाउन सरल था तो राम राम आशीष आशीष अपन ने बोल दिया, पर जब नाउन कठिन हुआ भाई, तो उसको रिपीट करना मुश्किल हो गया हमारे लिए। हाँ कि ना? तो उसके लिए हमने क्या बनाया? प्रोनाउन बनाया। और प्रोनाउन एकदम सादे सिंपल छोटे शब्द होते हैं। क्या बोला मैंने? सादे सिंपल छोटे। जैसे मैंने क्या लिखा? ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, सारे क्या है? प्रोनाउन है। मतलब मैं एक बार नाम लूंगा, यज्ञ परम पील परम चिन्नु स्वामी मित्तु स्वामी वेणुगोपाल अय्यर, उसके अंदर क्या बोलूंगा? ही ऐसा, ही वैसा, ही ये, ही वो। समझे बात को? मतलब मुझे नाम कितने बार लेना है भैया? एक बार। बाकी मैं क्या लूंगा? प्रोनाउन लूंगा। मतलब नाउन मैंने एक बार लिया, क्यों? क्योंकि जरूरी है कि कम से कम आदमी जान जाए कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। हाँ कि ना? समझे? और बाद में नाउन कठिन होता है, इसलिए हमने क्या लगा दिया? ही। तो कभी भी भाई बार बार नाउन को रिपीट नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि वो अजीब लगता है, आप बोलते समय बेवकूफ लगते हैं उस टाइम पे। दूसरा, आपको कभी कभी नाउन कठिन भी मिल जाता है, तो उस वजह से भी आप उसको रिपीट नहीं कर पाओगे चाह करके भी, तो वहां आपको क्या करना पड़ेगा? प्रोनाउन। समझ में आया हम क्यों प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं? समझे? तो वह शब्द जिसे हम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करते हैं क्या कहलाता है? वो सर्वनाम कहलाता है। द वर्ड विच वी यूज इन द प्लेस ऑफ नाउन दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन। समझे बात? ये क्लियर हुआ ना? अब किस में आते हैं अपन? एडजेक्टिव। ये आपका सिलेबस है भाई, याद रखिए, ये आपका सिलेबस में समझाता जा रहा हूं क्या क्या पढ़ना है अपने को। पहले ये पढ़ना है, उसके बाद मैं समझाऊंगा। फिर क्या आया भाई? एडजेक्टिव। क्या आया? एडजेक्टिव आया, विशेषण आया। विशेषण क्या होता है भैया? वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के बारे में अधिक जानकारी दे। क्या बोला मैंने? वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के बारे में अधिक जानकारी। द वर्ड विच टेल्स मोर अबाउट द नाउन और प्रोनाउन। क्या बोला मैंने? द वर्ड विच टेल्स मोर अबाउट द नाउन और प्रोनाउन। तो वह शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम के बारे में अधिक जानकारी दे, क्या कहलाती है? वो एडजेक्टिव विशेषण। समझे? नहीं समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है। वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए। क्या बोला मैंने? वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए, क्या कहलाती है? वो एडजेक्टिव। अब भी नहीं समझा? अब बताता हूं। वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की तारीफ या बुराई करे। क्या बोला मैंने? वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की तारीफ या बुराई करे, क्या कहलाती है? वो एडजेक्टिव कहलाते हैं। समझे? अब ये वाला लड़कियों को याद हो गया होगा। हाँ कि ना? अब बुराई शब्द जो जुड़ा हुआ है भाई, तारीफ और बुराई लड़कियों का फेवरेट है। तारीफ सुनना पसंद है और बुराई करना पसंद है। समझा? आगे ना? नहीं पसंद है? पसंद तो बहुत है। समझे बात? तो समझिए भैया, केवल तारीफ करना बस एडजेक्टिव नहीं है, वो शब्द जो बुराई करे वो भी क्या होगा? आपका एडजेक्टिव होगा। समझना, हमारे यहाँ पे गोरे और काले में भेद करते हैं। हाँ कि ना? भारत देश में मैं भाई को गोरा बोलूं खुश हो जाएगा, काला बोलूं भाई को दुखी हो जाएगा। हाँ कि ना? समझे? लेकिन दोनों ही विशेषता है कि नहीं है?
गाय की विशेषता गोरी होती है, भैंस की विशेषता की वो काली होती है। तो एक तारीफ के तौर पे ले रहे हैं, यहाँ पे एक बुराई के तौर पे ले रहे हैं, हाँ कि ना भाई, समझे। लेकिन दोनों ही क्या है, एडजेक्टिव है, दोनों ही क्या है, एडजेक्टिव है, ध्यान रखिएगा, समझे बात को। तो वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की तारीफ या बुराई करे क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है। द वर्ड विच टेल्स मोर अबाउट द नाउन और प्रोनाउन, समझे। मैंने क्या बोला, ब्रेव, मैंने क्या बोला, वाह भैया, क्या है वो, ब्रेव है, बहादुर है, क्या बोला मैंने, ब्रेव बोला, समझे बात को, हाँ कि ना। और मैंने क्या बोला, हैंडसम, क्या बोला मैंने, विशेषता है कि नहीं है, हाँ कि ना, हैंडसम मतलब विशेषता, हैंडसम, समझना। मैंने बोला कि वह बहुत सुंदर लड़की है, मैंने क्या बोला, वह बहुत सुंदर लड़की है, तो उस लड़की की विशेषता सुंदर, लड़कियां कभी बदसूरत नहीं होती भाई, तो मैंने क्या बोला, वह लड़का बदसूरत है। भैया मैं बोलना सर भेदभाव कर दिए, भेदभाव नहीं किया हूं भाई, अभी बताता हूं, समझना। मैंने क्या बोला, वो लड़का बदसूरत है, लड़की की विशेषता क्या है कि वो बदसूरत। लड़कियां क्यों कभी बदसूरत नहीं होती भाई, समझना। कोई भी महिला बाद में जब वो बड़ी हो जाती है, उनका तो शादी होता है, उनका संतान उत्पत्ति होती है। अब उस संतान के नजरिए से देखो कि क्या उसकी मां बदसूरत है क्या, नहीं। इसलिए भाई अगर आप किसी भी संतान के नजरिए से आप किसी महिला को देखते हैं तो आपको खूबसूरत ही लगेंगे। किसी भी व्यक्ति की माता जी आड़ी टेढ़ी कैसी भी हो, उसके नजर में वो सबसे खूबसूरत महिला है, हाँ कि ना। आपकी नजर में आपकी माता जी सबसे खूबसूरत है कि नहीं है। इसलिए हम महिलाओं को कभी बदसूरत नहीं बोलते हैं, समझे। लेकिन पापा खतरनाक ही दिखते होंगे आपके, हाँ कि ना, ये आदमी खतरनाक है, जीवन पूरा ऐसी तैसी करके रखे, हाँ कि ना। लेकिन माता जी के बारे में नहीं बोले होंगे ऐसा, लेकिन पिताजी के बारे में, इसलिए आदमी बदसूरत है। यकीन ना आए तो आईना देखो बेटा, समझे। मैं देखता हूँ रोज अपना, ठीक है, टेंशन मत। तो बेटा लड़कियों के बहुत हंस रहे थे, अब हंसो अपने ऊपर, टेंशन मत लो लड़कियों, आई एम विथ यू। अब समझिएगा, इधर बात को समझिएगा। तो वह शब्द भैया जो संज्ञा या सर्वनाम की तारीफ या बुराई करे क्या कहलाता है, एडजेक्टिव। तो मैंने बोला ही इज ब्रेव, उसकी विशेषता की वो बहादुर है। मैंने बोला ही इज हैंडसम, उसकी विशेषता की वो हैंडसम है, सुंदर है। क्लियर है बात। तो बताओ संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। अब आते हैं भैया किसमें, वर्ब में। किसमें आते हैं अपन, वर्ब में आते हैं। वर्ब क्या होता है, देखो कुछ नहीं, वह शब्द जो किसी कार्य के करने, होने या उस कार्य के अस्तित्व को बताए। द वर्ड विच शोज एन एक्शन, समथिंग हैपेंड और एग्जिस्ट। क्या बोला मैंने, द वर्ड विच शोज एन एक्शन, समथिंग हैपेंड और एग्जिस्ट। वह शब्द जो किसी कार्य के करने, किसी कार्य के होने या किसी कार्य के अस्तित्व को बताए, क्या कहलाता है वो आपका, वर्ब कहलाता है। समझे बात को। वह शब्द जो किसी कार्य के करने, किसी कार्य के होने या किसी कार्य के अस्तित्व को बताए, क्या कहलाता है वो आपका, वर्ब कहलाता है। द वर्ड विच शोज एन एक्शन, समथिंग हैपेंड और एग्जिस्ट, समझना। ऐसे आप वर्ब नहीं पहचान पाएंगे। वर्ब पहचानने का हम तरीका बताता हूं। कोई भी शब्द जब आप सुने तो उसके बारे में सोचो कि क्या इसको करने में मेरे को थकान महसूस होगा, क्या पसीना निकलेगा, क्या मुझे मेहनत लगेगा। अगर आपको उस शब्द को सोच के लग रहा है कि हाँ इसको करने में मुझे थकान महसूस होगा, पसीना निकलेगा या फिर मेहनत लगेगा, तो वो क्या है भैया, आपका वर्ब है। मैंने बोला रन, मैंने क्या बोला, अब सोचो कि आप दौड़ रहे हो, थकान महसूस हो रहा है, पसीना निकलेगा, मेहनत लगेगा, तीनों में से कोई एक भी लगना चाहिए, समझे बात को। तो वो क्या है आपका, वर्ब है। मैंने बोला जंप, क्या बोला मैंने, सोचो कि आप कूद रहे हो, मेहनत लगेगा, थकान महसूस होगा, पसीना निकलेगा, तो क्या हो गया आपका, वर्ब हो गया। मैंने बोला ईट, मैंने क्या बोला, ईट, खाने में मेहनत लगता है कि नहीं लगता है, और फ्री खाने में पैसा लगता है, पैसा नहीं लगता भाई, लेकिन मेहनत उसमें भी लगता है, समझना। मैंने बोला कि आप लगभग ऐसे व्यक्ति को जानिए जिसका शादी किए हुए 30 से 35 साल हो गया। ऐसा व्यक्ति जिसका शादी हुए 30 से 35 साल हो गया, मतलब आपके पिताजी की उम्र के व्यक्ति की बात कर रहा हूं मैं, हाँ कि ना। लगभग वो व्यक्ति अभी कितने साल के हैं, 60 साल के आसपास के, हाँ कि ना। देखो ऐसा व्यक्ति शादी पार्टी में आते हैं, ऐसे व्यक्ति देखे हो आप, जाहिर सी बात है वो शादी पार्टी में उसके सिर पे बाल बचा नहीं होता है। 30 साल से व्यक्ति शादी करके झेल रहा है, बाल कैसे बचेगा ये बताओ, मुश्किल है कि नहीं है। देखे कि नहीं देखे ऐसा व्यक्ति। तो मान लो वो व्यक्ति आपने देखा, अब शादी पार्टी में खाना खाते देखे ऐसे व्यक्ति को, हाँ कि ना। इधर वो व्यक्ति खा रहा होता है, इधर उसका चुचुआ रहा होता है, हाँ कि ना भाई। खाता है, इधर पसीना निकलता है, देखे नहीं देखे ऐसे व्यक्ति को, हाँ कि ना। तो पसीना निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, तो खाना भी क्या है भैया, क्रिया है। क्या है, क्रिया है, समझे बात को। मैंने बोला शुरू करो, शुरू करने में मेहनत लगता है कि नहीं लगता है, हाँ कि ना। तो ना मैंने बोला मेरी गाड़ी में शेल्फ है अभी, मान लो नहीं है मेरी बाइक में सेल्फ। मैं बोला भाई मेरी बाइक स्टार्ट कर दो, किक मारने में मेहनत लगेगा नहीं लगेगा, तो स्टार्ट करने में मेहनत है कि नहीं है, है ना। तो स्टार्ट, मैंने क्या बोला,
स्टार्ट। समझे बात को? मेहनत लग रहा है ना? सोचो ना कि आप कोई चीज स्टार्ट कर रहे हो, कोई काम ही आप स्टार्ट कर रहे हो, सब में मेहनत है कि नहीं है ना? तो ये वर्ब है कि नहीं है? पहचानोगे कैसे? वह शब्द जिसको सुन के ऐसा लगे कि जब अपन इसको करने जाएंगे या तो मेहनत लगेगा, या तो पसंद निकलेगा, या तो क्या होगा, थकान महसूस होगा। वो क्या भैया? आपका वर्ब है। परिभाषा क्या है? द वर्ड विच शोज एन एक्शन, समथिंग हैपेंड और एग्जिस्ट। यहां पे आते हैं, किसमें आते हैं अपन? एडवर्ब पे आते हैं। किस पे आते हैं? एडवर्ब पे। एडवर्ब का मतलब क्या होता है? क्रिया विशेषण। हाँ कि ना? बताओ जरा क्या होता है एडवर्ब? जो क्रिया की विशेषता बताए, ये तो बताया गया स्कूल में। देखो एक्चुअल में ऐसा नहीं है। वर्ब जो है ना, वो एडवर्ब जो है वो केवल केवल क्रिया बस की विशेषता नहीं बताता है भाई। एडवर्ब 4 चीजों की विशेषता बता सकता है। स्कूल में जो हमने पढ़ा आधी अधूरी जानकारी है। तो बताओ एडवर्ब कितनी चीजों की विशेषता बता सकता है? 4 चीजों की। एक वर्ब की विशेषता तो बताता ही बताता है, ये एक एडजेक्टिव की भी विशेषता बता सकता है, ये एक दूसरे अपने जैसे किसी एडवर्ब की भी विशेषता बता सकता है, और जरूरत पड़ने पूरे पूरे वाक्य की भी विशेषता बता सकता है। ठीक है? द वर्ड विच कैन मॉडिफाई अ वर्ब, एन एडजेक्टिव, अनदर एडवर्ब, इवन अ होल सेंटेंस। वह शब्द जो किसी संज्ञा जो किसी वर्ब की, क्रिया की विशेषता बताए, किसी विशेषण की विशेषता बता दे, या अपने जैसे किसी एक और क्रिया विशेषण की विशेषता बता दे, या जरूरत पड़ने पूरे पूरे वाक्य की विशेषता को बता दे, वो क्या कहलाता है? एडवर्ब। पर हमको क्या पढ़ाया गया स्कूल में कि बेटा वर्ब की विशेषता बताने वाला शब्द क्या होता है? एडवर्ब होता है। ऐसा नहीं है भाई। तो बताओ एक एडवर्ब कितनी चीजों की विशेषता बता सकता है? 4। पहला वर्ब की, पहला, दूसरा एडजेक्टिव की, तीसरा अपने जैसे किसी एक और एडवर्ब की, और चौथा पूरे पूरे वाक्य की। समझे बात को? 4 चीजों की। ठीक है? सामान्य तौर पे मैं बोलूं तो भैया किसी काम करने के ढंग को बताने वाला शब्द एडवर्ब कहलाता है। क्या बोला मैंने? किसी काम को करने के ढंग को बताने वाला शब्द क्या कहलाता है? आपका एडवर्ब कहलाता है। समझना। अच्छा मैंने क्या बोला? कामली। क्या बोला मैंने? कामली। सामान्यतः भैया एडवर्ब के लास्ट में एल वाई होता है। क्या होता है? एल वाई। पर सारे एल वाई वाले शब्द एडवर्ब नहीं होते हैं, कुछ एडजेक्टिव भी होते हैं। मैं बताऊं कैसे पहचानना है। अगर 100 शब्द ऐसे हैं जिनके लास्ट में एल वाई जुड़ा है, तो उसमें से 60 एडवर्ब होते हैं और 40 आपके एडजेक्टिव भी होते हैं। ध्यान रखिएगा। ठीक है? यहां पर देखो एडवर्ब कामली, मैंने क्या लिखा? कामली। तो मैंने बोला भाई उसने बात किया बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से। गुस्सा के तो आया था, पर उसने बात कैसे किया? बहुत शांतिपूर्ण। तो बात करना क्रिया है कि नहीं है? और क्रिया किया कैसे उसने? ढंग कैसा था बात करने का? शांतिपूर्ण ढंग। कामली का मतलब क्या होता है? शांतिपूर्ण ढंग से। समझे बात को? क्लियर है? तो ये क्या है? आपका एक एडवर्ब है। तो बताओ एक एडवर्ब कितनी चीजों की विशेषता बता सकता है? 4 चीजों की। पहला वर्ब की, दूसरा, तीसरा एक और एडवर्ब की, चौथा पूरे पूरे वाक्य। तो क्या केवल क्रिया बस की विशेषता बताएगा? क्या क्रिया विशेषण नहीं, 4 चीजों की विशेषता को बता सकता है। क्लियर हुआ इतना? अब आते हैं भैया किस पे? प्रेपोजिशन। किस पे आते हैं? प्रीपोजिशन। प्री का मतलब क्या होता है? पहले। पोजीशन का मतलब क्या होता है? स्थिति। मतलब ये नाउन और प्रोनाउन के पहले आते हैं उनकी स्थिति को बताने के लिए। ये नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बताते हैं, और ये नाउन और प्रोनाउन की स्थिति को बताता है। तो क्या ये केवल स्थिति बस बताता है? क्या नहीं, ये 4 चीज बता सकता है। किसका? नाउन और प्रोनाउन। स्थिति बता सकता है, दिशा बता सकता है, समय बता सकता है, और किसी नाउन की किसी दूसरे नाउन के साथ विशेष संबंध को भी बता सकता है। समझे बात को? हाँ कि ना? समझना ये क्या होता है। ठीक है? द वर्ड विच कैन टेल डायरेक्शन, टाइम, लोकेशन और स्पेशलाइजेशन ऑफ अ नाउन। वह शब्द जो किसी संज्ञा की दिशा, स्थिति, समय या किसी दूसरे नाउन के साथ विशेष संबंध को बताए, क्या कहलाता है आपका? वो पोजीशन कहलाता है। समझना। ये फोन है मेरा, ये क्या है? मेरा फोन है। आप समझना मैं इस फोन को यहां पे रख दूं। कहां पे रख दिया मैंने? यहां पे रख दिया। अब मैं कहां चला जाऊं भैया? रिसेप्शन पे। कहां चला जाऊं मैं? रिसेप्शन पे चला जाऊं, और बोलूं कि भैया मेरा फोन जो है वो पोडियम के ऊपर। इसको क्या बोलते हैं अपन? पोडियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोडियम बोलते हैं। मैंने बोला मेरा फोन जो है वो पोडियम के ऊपर है, तो मेरी फोन की स्थिति कहां है? तो कोई आके नीचे थोड़ी झांकेगा उसमें, नहीं ना। मैंने क्या बोला? माई फोन इज ऑन द पोडियम। क्या बोला मैंने? माई फोन इज ऑन द। तो ऑन शब्द आया कि नहीं आया? है कि ना? तो ऊपर है। मैंने बोला मेरे फोन का स्थिति हो गया। मैंने बोला भैया लोकेशन कहां पर है? क्लासरूम में है। ठीक है? इन द क्लासरूम। क्या बोला मैंने? इन द क्लासरूम। इन आया कि नहीं आया? हाँ कि ना? अब देखो ये जो फोन है इसका इस पोडियम के साथ विशेष संबंध है कि नहीं है? है ना भैया? जुड़ा हुआ है ना आपस में? हाँ कि ना? विशेष संबंध है कि नहीं? तो वह शब्द जो किसी नाउन की समय, डायरेक्शन, दिशा,
लोकेशन स्थिति या किसी दूसरे वस्तु के साथ विशेष संबंध को बताए, क्या कहलाता है? वो प्रीपोजिशन कहलाता है। इन, ऑन, एट, इनटू, अबव, ओवर, अंडर, बिफोर, ये सारे वर्ड्स क्या होते हैं? अप, डाउन, अबव, ठीक है, बिलो, ओवर, अंडर, ये सारे क्या है आपके? प्रीपोजिशन। क्या है? प्रीपोजिशन है। मैं अभी लिख दे रहा हूं तीन, कितने? तीन, ऑन, इन और एट। क्या लिख दिया मैंने? ऑन, इन और एट, ये क्या होते हैं? आपके प्रीपोजिशन होते हैं। समझ में आया? प्रीपोजिशन होते हैं ये। अब आते किस पे अपन? कंजंक्शन। प्रीपोजिशन समझे कि नहीं समझे? समझ गया ना? अब आते अपन किस पे? कंजंक्शन पे। कंजंक्शन कौन होता है भैया? कंजंक्शन होता है एक पंडित। कौन होता है? पंडित। कंजंक्शन कुछ नहीं, बस क्या होता है? ये एक पंडित होता है। मुझे बताओ पंडित का काम क्या होता है? दक्षिणा लेना? नहीं भाई, पंडित का काम खाली दक्षिणा लेना नहीं होता है यार, ठीक है। पंडित का काम होता है जोड़ना। भक्त को भगवान से जोड़ता है, एक पुरुष को एक महिला से जोड़ता है। हाँ कि ना? समझे बात को? तो समझना, कल को आशीष भाई को शादी करना हो, किस शादी करना हो? आशीष भाई को शादी करना हो। खुश कैसे हो रहा है भाई? भयंकर मुस्कुरा रहा है भाई। तो अरे सर अभी करा दो ऐसा वाला, खोज भी रखा है नहीं यार, है ना? यार सर बोलता है भाई। बढ़िया है, सच तो सच है भाई, है ना? ठीक है, मुंह से निकल ही जाता है। अब समझिएगा, मैंने बोला आशीष भाई को शादी करना है। अब आशीष भाई एक घोड़ी लेके कहां चले गए? मंदिर चले गए। बोले पंडित जी ये लो घोड़ी, करा दो शादी। पंडित जी शादी बाद में कराएंगे, मारेंगे पहले। हाँ कि ना भाई? क्यों? क्योंकि ये आदमी है और इसका शादी घोड़ी से होगा क्या? मान लो आशीष भाई हो भी गया, बच्चे कैसे होंगे? आधा आदमी आधा घोड़ा, पॉसिबल है क्या? नहीं ना। तो समझिएगा, तो पंडित क्या बोलेगा आशीष भाई को? बेटा तुम मनुष्य हो, एक मनुष्य को लेके आओ। क्या बोलेंगे? बेटा तुम मनुष्य हो, एक मनुष्य को लेके आओ, तभी तो शादी होगा ना। तो पंडित जब शादी कराएगा, जब पंडित जोड़ेगा, तो दो बराबर चीजों को जोड़ेगा ना, इधर मनुष्य और इधर मनुष्य। हाँ कि ना भैया? वैसे ही कंजंक्शन में क्या है? पंडित है, ये भी दो बराबर चीजों को जोड़ेगा। ये दो नाउन नाउन को जोड़ सकता है, ये दो प्रोनाउन प्रोनाउन को जोड़ सकता है, दो एडजेक्टिव एडजेक्टिव को जोड़ सकता है, दो वर्ब वर्ब को, दो एडवर्ब एडवर्ब को। समझे बात को? मतलब जब भी कंजंक्शन जोड़ेगा तो दो बराबर चीजों को ही जोड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये पंडित है। क्या है? ये पंडित है। समझे बात को? हाँ कि ना? कंजंक्शन बहुत सारे होते हैं, फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो, इफ, बिकॉज, निदर, नॉर, इधर, और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, बोथ, एंड, एज, ये सारे क्या होते हैं? आपके कंजंक्शन होते हैं। क्या होते हैं? आपके कंजंक्शन होते हैं। मैं अभी एक कंजंक्शन लिख रहा हूं, क्या भैया? एंड। क्या लिख रहा हूं? एंड। मैंने क्या बोला? राम एंड श्याम। राम नाउन है कि नहीं है? नाम है कि नहीं है? श्याम नाउन है कि नहीं है? जोड़ा किससे मैंने? एंड से। राम एंड श्याम जोड़ा किससे मैंने? एंड से। ही एंड शी दोनों प्रोनाउन है कि नहीं है? ही एंड शी जोड़ा किससे मैंने? एंड से। मैंने बोला ब्रेव एंड हैंडसम। क्या बोला मैंने? ब्रेव एंड हैंडसम जोड़ा किससे मैंने? एंड से। हाँ कि ना? तो देखो ये दो बराबर चीजों को जोड़ रहा है कि नहीं जोड़ रहा है? द वर्ड विच कनेक्ट्स टू वर्ड्स, टू फ्रेज और टू सेंटेंसेस, वह शब्द जो दो शब्दों को, दो वाक्यांशों को और दो वाक्यों को जोड़े, वो क्या कहलाता है भैया? आपका कंजंक्शन। अभी आपको एक जानना है, क्या? एंड। बहुत सारे होते हैं, फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो, ऐसे बहुत सारे होते हैं। अभी कितना जानना है आपने को? एक जानना है, क्या? एंड। अब आते हैं भैया किसमें? इंटरजेक्शन पे। किस पे आते हैं अपन? इंटरजेक्शन। क्या होता है इंटरजेक्शन? इट इज द नेम ऑफ आवर सडन फीलिंग। क्या बोला मैंने? इट इज द नेम ऑफ आवर सडन फीलिंग। ये क्या है? हमारी अचानक उत्पन्न हुई भावना का नाम है। किसी परिस्थिति को देख करके अचानक उत्पन्न हुई मन की भावना का नाम। समझना लड़कियों, जब आप रास्ते पे चलते हो तो कोई ना कोई आए बाएं बाइक चलाने वाला तो मिल ही जाता है। क्या बोलते हो उसको? बक के नहीं बता सकते सर, ऐसे बोल दो। हाँ कि ना? तो बताइए, क्या घर से सोच के आए थे क्या कि ऐसा आदमी मिलेगा तो गाली बकना है? नहीं ना, अचानक देखा, अचानक गुस्सा आया, तभी आपने बक दिया। हाँ कि ना? समझे? मुझे बताना, इस वाले लाइन में गए, गोल बाजार वाले लाइन में लड़कियों गए हो ना? यहाँ पे बहुत सारे कपड़े की दुकान है, मैनिक्विन्स बड़े बड़े कपड़ा पहनी रहती हैं। देख के क्या बोलते हो? वाह। ऐसा क्या बोलते हो? वाह बोलते हो कि नहीं बोलते हो? हाँ कि ना? तो क्या घर से सोच के आए थे क्या कि उस ड्रेस को देख के वाह बोलेंगे? भाई लड़कियां ऐसे करती हैं, वरना जैसे मूवीज वगैरह आप लोग देखते हैं ना, मेरे घर में भी चलता है, मेरे घर में बहनें हैं, माता है, वो लोग क्या करते हैं पता है? जब मूवी चल रहा होता है तो हीरोइन का कपड़ा देख रहे होते हैं, बाल देख रहे होते हैं, नाखून देख रहे होते हैं, और हम हीरोइन को देख रहे होते हैं। मतलब उसका डांस, गलत समझते हो यार, उसका डांस देख रहे होते हैं, उसका अभिनय देख रहे होते। तुम लोग यार गलत समझे बात? ठीक है, इधर देखो। तो क्या हुआ? आपने जब उसको देखा, उस कपड़े को, तो क्या बोला आपने? वाह बोला। क्या बोला आपने? वाह बोला। तो क्या सोच के आए थे क्या कि उस कपड़े को देख के वाह बोलेंगे? नहीं, अचानक मन के अंदर से वो भावना आया। हाँ कि ना? क्लियर है? मान लो एक व्यक्ति आपके पिताजी की उम्र के बाइक चला रहे हैं। अब पिताजी धीरे ही तो बाइक चलाते होंगे इस उम्र में। हाँ कि ना?
अब बेचारे बिना गलती की गलती से गिर गए तो क्या बोलोगे आप? ओह, क्या बोलोगे? ओह बुरा हुआ, हाँ कि ना? अब मान लीजिए वो व्यक्ति गिर के थोड़ा दूर घिसटते हुए चले गए, क्या बोलोगे? आश, बहुत गलत हुआ, हाँ कि ना? तो क्या घर से सोच के आए थे क्या कि वो मोटू अंकल गिरेंगे तो आप ओह या आश बोलोगे? नहीं ना। मान लो आपके 500 का नोट 3 दिन से नहीं मिल रहा है, 500 का नोट 3 दिन से नहीं मिल रहा है। अब अचानक आपका छोटा भाई या बहन आपको ला के देता है, हालांकि संभावना बहुत कम है, मिलेगा तो खुद रख लेगा, लेकिन मान लो ला के देता, क्या बोलोगे आप? शाबाश बेटा, क्या बोलोगे? शाबाश बेटा, हाँ कि ना? समझे बात को? तो क्या आपने सोच के रखा था क्या कि वो 500 का नोट लाकर शाबाश बोलेंगे? नहीं। तो किसी परिस्थिति को देख करके अचानक अचानक उत्पन्न हुई भावना का नाम क्या है भैया? इंटरजेक्शन। क्या आता है? ओह, आश। ब्रावो का मतलब होता है भैया शाबाश, क्या होता है? शाबाश। और वाव, ये जो होते हैं आपके क्या होते हैं? आपके इंटरजेक्शन होते हैं। क्या होते हैं आपके? इंटरजेक्शन होते हैं। इसको हटा दें क्या साइड थोड़ा। ये क्या होते हैं आपके? इंटरजेक्शन होते हैं, ध्यान रखिएगा। क्लियर है बात? तो किसी परिस्थिति को देख करके अचानक उत्पन्न हुई भावना का नाम क्या है भैया? इंटरजेक्शन है। समझ गए बात को? क्लियर है? अब देखो ये पूरा पूरा समझ में आया। अब मैंने क्या बोला था, ये एक भाषण के भाग है, पार्ट ऑफ स्पीच है। तो अब मैं एक भाषण दूं, देखो ये आता है कि नहीं आता है? मैं एक भाषण दे रहा हूं किसके ऊपर? महात्मा गांधी के ऊपर। किसके ऊपर दे रहा हूं? महात्मा गांधी के ऊपर दे रहा हूं, ठीक है? तो मैंने बोला महात्मा गांधी, हुज फुल नेम वाज मोहनदास करमचंद गांधी, जिनका पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी था। तो मोहनदास करमचंद गांधी नाउन आया कि नहीं आया? आ गया ना? अब मैं बोलूं मोहनदास करमचंद गांधी ऐसे, मोहनदास करमचंद गांधी ऐसे, मोहनदास करमचंद गांधी वो, मोहनदास करमचंद गांधी ये, तो अजीब नहीं लगेगा? तो मैं क्या बोलूंगा? ही। मैंने बोला ही वॉज अ ग्रेट मैन, वो एक महान व्यक्ति थे। क्या बोला मैंने? ही वॉज अ ग्रेट मैन। ही आया कि नहीं आया? आया ना भाई? अब सेम सेंटेंस देखो, मैंने बोला क्या? ही वॉज अ ग्रेट मैन, वो एक महान व्यक्ति। उनकी विशेषता क्या है? कि वो महान थे। जो ग्रेट शब्द आया वो क्या है आपका? एक एडजेक्टिव है। क्लियर? एडजेक्टिव भी आ गया ना? अब आगे बढ़ते हैं। मैंने बोला महात्मा गांधी स्टार्टेड सत्याग्रह, स्टार्ट क्रिया है कि नहीं है? तो महात्मा गांधी सत्याग्रह क्या किया? शुरू किया। समझे बात को? तो वह आया कि नहीं आया? आ गया ना? अब मैंने बोला महात्मा गांधी कंप्लीटेड सत्याग्रह, पूर्ण करने में भी तो मेहनत है ना? कंप्लीट भी क्या है भैया आपका? वर्ब है। पर मैंने बोला महात्मा गांधी ने सत्याग्रह पूर्ण किया। और कैसे पूर्ण किया? काम करने का ढंग कैसा है? शांतिपूर्ण ढंग से पूर्ण किया। तो महात्मा गांधी कंप्लीटेड सत्याग्रह कामली। क्या बोला मैंने? महात्मा गांधी कंप्लीटेड, क्रिया आ गया कंप्लीटेड, सत्याग्रह कामली। तो क्रिया की विशेषता कामली। कंप्लीट कैसे किया उन्होंने? पूर्ण, शांतिपूर्ण ढंग से उन्होंने सत्याग्रह को पूर्ण किया। तो देखो एडवर्ब आया कि नहीं आया? अब आते किस पे? प्रीपोजिशन में। मैंने बोला महात्मा गांधी वॉज बॉर्न ऑन, क्या बोला मैंने? महात्मा गांधी वॉज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 एट पोरबंदर इन गुजरात। ठीक है? तो महात्मा गांधी वॉज बॉर्न ऑन आया ना? 2 अक्टूबर 1869 एट पोरबंदर इन गुजरात, मतलब महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर गुजरात में हुआ था। इन, ऑन और एट आया कि नहीं आया? सेम भाषा दे रहा हूं, देखो सब कुछ आ रहे हैं। अब आते किस पे? कंजंक्शन में। किस पे आते हैं? कंजंक्शन। तो मैंने क्या बोला? महात्मा गांधी वॉज ब्रेव एंड हैंडसम, एंड आया कि नहीं आया? आया ना? मैंने क्या बोला? महात्मा गांधी वॉज ब्रेव एंड हैंडसम, मतलब महात्मा गांधी साहसी और सुंदर थे। सुंदर थे कि नहीं थे यार? कौन बोल रहा है सिर पे बाल नहीं था? ऐसा नहीं बोलना यार, ठीक है? समझे? सुंदर थे कि नहीं थे? महात्मा गांधी हैंडसम थे भाई, समझना। आज के डेट में हैंडसम किसको बोलेंगे? जिसके आगे पीछे लड़कियां घूमे, हाँ कि ना? तो भाई महात्मा गांधी को लिटरली लड़कियां चूमती हैं भाई। एक्चुअल बता, 10 का नोट गिरा के देख लो, उठा के सीधा चुम्मी महात्मा गांधी, हाँ कि ना? टकला चूम लेते, सीधा सिर को चूम लेती महात्मा गांधी। यकीन नहीं, 10 करोड़ गिरा के देख लो, हाँ कि ना? हमारे भारत में संस्कार है ना भाई उठा के पैसे चूमने का। तो हैंडसम है कि नहीं है भाई? मनी इज वेरी हैंडसम। पैसा से ज्यादा सुंदर कुछ है क्या? नहीं है। तो यहाँ पर देखो मैंने क्या बोला? महात्मा गांधी वॉज ब्रेव एंड हैंडसम। लड़कियां जलती है महात्मा गांधी की सुंदरता से, छोड़ो। मैंने क्या बोला? महात्मा गांधी वॉज ब्रेव एंड स्मार्ट। क्या बोला मैंने? महात्मा गांधी वॉज ब्रेव एंड स्मार्ट। महात्मा गांधी क्या थे? ब्रेव, साहसी, स्मार्ट मतलब बुद्धिमान। ठीक है? तो ब्रेव एडजेक्टिव, स्मार्ट एडजेक्टिव, जोड़ा किससे मैंने? एंड से। एंड आया कि नहीं आया भैया? हाँ कि ना? अब मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए भाषण खत्म करता हूं। मैंने क्या बोला? महात्मा गांधी। अब मैं क्या बोल रहा हूं? महात्मा गांधी जो भी आपने किया उसके लिए शाबाश। मैंने बोला ब्रावो मिस्टर महात्मा गांधी फॉर डूइंग सच थिंग्स फॉर अस। महात्मा गांधी जी शाबाश, जो भी आपने हमारे लिए किया उसके लिए। तो ब्रावो आया कि नहीं आया? तो बताओ इंटरेक्शन आया कि नहीं आया? तो महात्मा गांधी जी के ऊपर जो मैंने भाषण दिया उसमें ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच आए कि नहीं आए? तो ये महत्वपूर्ण है कि नहीं है? आपका सिलेबस भी समझ में आया आपको? ये अपने को पहले पढ़ना है। इसके बाद हमें क्या पढ़ना है? आर्टिकल पढ़ना है, नंबर पढ़ना है, वचन, जेंडर पढ़ना है, लिंग। क्लियर बात? उसके बाद क्या पढ़ना है अपने को? टेंस पढ़ना है और वॉइस पढ़ना है। हो गया?
उसके बाद अपन क्या पढ़ेंगे, फिगर ऑफ स्पीच, ये पार्ट ऑफ स्पीच, क्या पढ़ेंगे मैडम, फिगर ऑफ स्पीच जिसको अलंकार कहते हैं। उसके बाद अपन क्या पढ़ेंगे, पेडागोजी पढ़ेंगे। और इतना ही हमारा क्या है, सिलेबस है। याद होगा ना सिलेबस, ये हो गए 8 पार्ट। इसके बाद आर्टिकल, नंबर, जेंडर, नंबर मतलब वचन, जेंडर मतलब लिंग। फिर क्या पढ़ेंगे अपन, टेंस, क्या पढ़ेंगे, टेंस। फिर क्या पढ़ेंगे, वॉइस पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे अपन, वॉइस। फिर क्या पढ़ेंगे, फिगर ऑफ स्पीच को अपन क्या बोलते हैं, अलंकार बोलते हैं। और उसके बाद फिर इंग्लिश, पेडागोजी, बात खत्म। समझे बात को, हाँ कि ना, क्लियर है, समझ में आया क्या क्या पढ़ना है अपने को। तो इसको आप लोग लिख लेना, ये मत लिखना ये रंग बिरंगा जो मैंने लिखा है, बस ये व्हाइट व्हाइट में जो मैंने लिखा है वो लिख लो, बस नाम बस, ठीक है। चलो, तो फिर अपन समझ पाए ना कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। बढ़िया लगा क्लास, कोई समस्या, चलो ठीक है। फिर मिलते हैं आपसे, कल जाते थे बोलिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं ना, ठीक है।